और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद में लगातार जो बैठकों का दौर है पटना से लेकर दिल्ली तक नॉनस्टॉप जारी है। तो ऐसे में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी है, चाहे दिल्ली हो या फिर पटना हो। और इसी बीच में चिराग पासवान के आवास पर भी नित्यानंद राय उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ में जेडीयू नेताओं की मुलाकात हुई, तो वहीं पटना में भी चिराग पासवान के आवास पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात होती हुई नजर आई। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ दिल्ली में जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग की, तो वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। बिहार में सरकार गठन का जो दौर है वो शुरू है। अब देखिए नित्यानंद राय यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो अभी चिराग पासवान के साथ मुलाकात करके लौटे हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जीत जिस तरह से मिली है उस जीत को लेकर बधाई देने के लिए वो पहुंचे थे। हालांकि ये जीत के बाद बधाई के लिए मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात को सरकार में चिराग की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में क्या जगह होगी एलजेपीआर की? बिल्कुल होगी, पर ये क्या होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, सीएम मुझे लगता है सारी गठबंधन के भीतर पहले बातचीत करने वाले विषय हैं। एक बार वहां पे सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाए फिर जरूर साझा करूं। चिराग ने बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की डिमांड को बैठक पर टाल दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विकास और विजन की बात की। ये अब तक जो विकास का काम हुआ है, हो रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसका इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से बिहार के विकास के लिए जो भी फैक्टर है सब पर पूरा एनडीए ध्यान देगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? माना जा रहा है चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चिराग की नाराजगी को नित्यानंद राय के जरिए साधा गया था। ऐसे में चिराग की पार्टी के रोल को लेकर सत्ता में क्या फॉर्मूला तय होगा, किस पार्टी को कितने महकमे मिलेंगे, दिल्ली से लेकर पटना तक इसी कवायद में एनडीए के नेता जुटे हैं। किस तरह से जो ओथ का कार्यक्रम हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें किस पार्टी को कितनी दावेदारी दी जाएगी, तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर कि अब बातचीत होगी। दोनों तीनों जो सभी जो घटक दल है, पांचों दल जो पांच पांडव कहा जाता है एनडीए में, उन लोगों के नेता बैठेंगे और फैसला लेंगे। तो देखना होगा ये कब तक पूरा होता है और जो स्वरूप होगा बिहार में नए सरकार का, यानी फिर से एक बार जो सरकार यहाँ बनेगी एनडीए की, उसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। कैमरा मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद में लगातार जो बैठकों का दौर है पटना से लेकर दिल्ली तक नॉनस्टॉप जारी है। तो ऐसे में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी है, चाहे दिल्ली हो या फिर पटना हो। और इसी बीच में चिराग पासवान के आवास पर भी नित्यानंद राय उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ में जेडीयू नेताओं की मुलाकात हुई, तो वहीं पटना में भी चिराग पासवान के आवास पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात होती हुई नजर आई। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ दिल्ली में जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग की, तो वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। बिहार में सरकार गठन का जो दौर है वो शुरू है। अब देखिए नित्यानंद राय यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो अभी चिराग पासवान के साथ मुलाकात करके लौटे हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जीत जिस तरह से मिली है उस जीत को लेकर बधाई देने के लिए वो पहुंचे थे।
हालांकि ये जीत के बाद बधाई के लिए मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात को सरकार में चिराग की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में क्या जगह होगी एलजेपीआर की? बिल्कुल होगी, पर ये क्या होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, सीएम मुझे लगता है सारी गठबंधन के भीतर पहले बातचीत करने वाले विषय हैं। एक बार वहां पे सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाए, फिर जरूर साझा करूं। चिराग ने बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की डिमांड को बैठक पर टाल दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विकास और विजन की बात की। ये अब तक जो विकास का काम हुआ है, हो रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसका इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से बिहार के विकास के लिए जो भी फैक्टर है, सब पर पूरा एनडीए ध्यान देगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? माना जा रहा है चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चिराग की नाराजगी को नित्यानंद राय के जरिए साधा गया था। ऐसे में चिराग की पार्टी के रोल को लेकर सत्ता में क्या फॉर्मूला तय होगा, किस पार्टी को कितने महकमे मिलेंगे, दिल्ली से लेकर पटना तक इसी कवायद में एनडीए के नेता जुटे हैं। किस तरह से जो ओथ का कार्यक्रम हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसमें किस पार्टी को कितनी दावेदारी दी जाएगी, तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर कि अब बातचीत होगी। दोनों तीनों जो सभी जो घटक दल है, पांचों दल जो 5 पांडव कहा जाता है एनडीए में, उन लोगों के नेता बैठेंगे और फैसला लेंगे। तो देखना होगा ये कब तक पूरा होता है और जो स्वरूप होगा बिहार में नए सरकार का, यानी फिर से एक बार जो सरकार यहाँ बनेगी एनडीए की, उसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत।